हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो अगर वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप जिनको प्यार कर रहे हो वो आपको प्यार करते ही नहीं है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिनको सोलमेट समझ रहे हो अगर वो आपके सोलमेट है ही नहीं, वो फॉल्स सोलमेट है या फिर ये एक टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ स्टक हो जिनके साथ रहने में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब आपने क्या करना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे वीडियो की करंट सिचुएशन से। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ये आप लोगों के मास्टर कार्ड से, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं। इसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन में इन्वॉल्व हो जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर आप उनके लिए उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हो। आपने उनको अपना सब कुछ मान लिया है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में आप प्रायोरिटी में नहीं हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बिना अपना फायदा नुकसान देखे इनके बारे में सोचते रहते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस इंसान ने आपको स्ट्रेस दिया हो, ठोकरें दी हो, या फिर ऐसा कुछ आपका कनेक्शन बन गया है जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। इस रिश्ते को बचाए रखने में आप टूट रहे हो। अगर किसी रिश्ते को बचाए रखने में आप टूट रहे हो तो उस रिश्ते का टूटना बेहतर होता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके रेंज में जो भी चीजें थी वो आपने ऑलरेडी कर ली है। आपने ऑलरेडी काफी कुछ चीजें की है इस कनेक्शन को बचाए रखने में, या फिर इनका दिल जीतने की आपने पूरी कोशिश की है। फिर भी आपका ध्यान इनके ऊपर, इनका ध्यान और किसी के ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो इनका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, या फिर ये अपने लाइफ में ही इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि आप जो प्यार और सपोर्ट इनको ऑफर कर रहे हो उधर इनका ध्यान जा ही नहीं रहा हो। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी प्रायोरिटीज में आप लोग नहीं हो, ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ आ रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, पेज ऑफ वुड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से कुछ एक अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने के लिए ये आपके लाइफ में आया है, लेकिन आपको तोड़ने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा
ठेस पहुंचाई हो, या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी हो, आपको दुख पहुंचाए हो, आपको अकेला कर दिया हो, या फिर आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के लिए ये वार्निंग है कि अगर ऐसा कोई इंसान आप लोगों के लाइफ में है तो आप लोगों ने खुद से उनको दूर रखना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, आपने खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पे करना है, और ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर ऐसे सिग्नल्स आपको आपके कनेक्शन में मिल रहे हैं जहाँ पे आप प्यार किए जा रहे हो, रिटर्न में प्यार मिलने के बजाय आपको थोड़ी सी केयर भी नहीं मिल रही है, तो वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। सच तो यही होता है कि जब हम प्यार करते हैं तो बदले में हम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो नहीं मिलता है तो हमको अनलव्ड फील होता है, हमको अनवांटेड फील होता है। अगर ये इंसान आपको वैसा कुछ फील करा रहा है तो ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है, ये कार्ड्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। जब आप इस एनर्जी में से निकलने की कोशिश करोगे तब कुछ न्यू चैप्टर्स आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ग्लास ऑलरेडी गंदे पानी से भरा है तो हम उसमें चाहकर भी अच्छा पानी नहीं डाल पाते हैं, वैसे इस इंसान ने आपको ऑक्यूपाई करके रखा है। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप इनसे पूरी तरीके से कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, तब तक कोई बेहतर इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि और कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट क्योंकि आप इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो या फिर इनसे खुद को दूर नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जिस तरीके का प्यार और केयर आप चाहते हो और कोई पर्सन आपको देगा, लेकिन इस इंसान ने आपको सिर्फ दुख दर्द ही देने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी हम किसी कार्मिक कनेक्शन में फंस जाते हैं जो इनिशियली हमको बहुत अच्छा तो लगता है या फिर हम उसमें ड्रॉन तो फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमको पता चलता है कि हम इस कनेक्शन में फंसते चले जा रहे हैं और यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। अगर ये इंसान आपको तोड़ रहा है या फिर आपकी वर्क इफिशियंसी अफेक्ट कर रहा है तो वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा हम रिलेशनशिप में इसीलिए जाते हैं ताकि हमको प्यार मिले, केयर मिले, सुकून मिले, इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। अगर वही चीजें कनेक्शन में मिसिंग है तो उस कनेक्शन में रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर हम बस कनेक्शन में आए हैं और उसको निभाते जा रहे हैं बिना किसी प्यार और केयर के, अगर उसको निभाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ड्रेन हो जाते हैं। वही आपके साथ हो रहा है। तो जब तक आप इस चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे, कुछ नए चैप्टर्स आपके लाइफ में ऐड नहीं होंगे, ये कार्ड्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ स्टक हो जो आपके लिए है ही नहीं, या फिर वो एज अ सबक आपके लाइफ में आया है। हमारी लाइफ में जो भी लोग जुड़ते हैं वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ पॉजिटिव वे में यानी प्यार और केयर दे के हमको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, और कुछ लोग हमको हेट्रेड दे के या फिर हमको तकलीफ दे के वो चीज़ें हमको सिखाते हैं। वो लेसन ये होता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना होता है। वो ही आपको ये सिखा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी क्लेंजिंग हो रही है और आप जो हो अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हो। जैसे ही आपकी क्लेंजिंग खत्म हो जाएगी आप इस चैप्टर को क्लोज करने के लायक बन जाओगे, और जब आप इस चैप्टर को क्लोज करोगे, इनके साथ पूरी तरीके से कॉर्ड कटिंग करोगे, तब कुछ बेहतर लोग, बेहतर चैप्टर्स आपके लाइफ में ऐड हो पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक सेटबैक के जैसा है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अगर हम कोई बैगेज लेके किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचुरली हमारा स्पीड कम हो जाता है, हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसा एक इमोशनल बैगेज आप लोग कैरी कर रहे हो। आप लोगों ने जाग जाना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपने फोकस करना है। आप किसी और के सामने गिड़गिड़ाइए मत। अगर आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तो वो इंसान आपके प्यार के लायक ही नहीं है। जब किसी को अटेंशन देनी होती है तब वो बराबर रास्ते ढूंढ लेते हैं। कोई भी बिजी नहीं होता है, बस प्रायोरिटीज की बात होती है। कोई अगर आपको दिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है तो इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हो, इसलिए वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट रहते तो वो अपनी लाइफ में से, अपने बिजी स्केड्यूल में से भी आपके लिए टाइम निकालते थे। ये आप लोगों ने समझना है। तो आप आपकी टाइम, एनर्जी, प्यार कहाँ यूज कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो, ये आप लोगों ने समझना है। और इस रीडिंग को एक वेकअप कॉल के जैसे लेना है। अगर ये सिम्टम्स आपके कनेक्शन से मैच होते हैं तो आप लोगों ने जाग जाना है और खुद को बचाना है। यही मैं आप लोगों को कहूंगी। आप लोगों के मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है, 2 कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। चूज न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पे
आया है। कई बार हम जो है, हमको लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ये समझना है कि ये एंड नहीं होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट लेना ज़रूरी है ताकि एक फिर से नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने नए डायरेक्शंस की तरफ आगे बढ़ना है। जो भी सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो उसको ख़त्म करना है और फिर न्यू बिगनिंग के लिए आप लोग रेडी हो सकते हो। जैसे ही आप खुद में बदलाव लाओगे या फिर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाओगे, कुछ नए डायमेंशंस आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं। ये कार्ड्स यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं। देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि जिस इंसान से आपने चाहा है कि ये मुझे प्यार दे, केयर दे, हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स के पास आपके लिए और भी कोई डिफरेंट प्लान्स होने के चांसेस है। हमारी लाइफ में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि कुछ अच्छे दरवाजे हमारे लिए ओपन हो पाए। हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को यूनिवर्स इसलिए निकालता है ताकि वो कुछ अच्छे लोग हमारी लाइफ में ऐड कर पाए। तो यूनिवर्स के प्लान में आप लोगों ने भरोसा रखना है। और ये जो एंड हुआ है, भले इसकी आपको तकलीफ हो रही है या फिर शायद आप इसे एंड नहीं कर पा रहे हो एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके लाइफ में इससे भी बेहतर चेंजेस आएंगे। ये जो भी हुआ है आपके साथ, ये ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। ये क्लेंजिंग के जैसे आपने इसको समझना है, एक सबक के जैसे आपने इसको लेना है और आगे बढ़ना है। जब आप इसको भुला के आगे बढ़ोगे तब इनसे भी बेहतर लोग जो आपकी वैल्यू करे, आपकी कद्र करे, आपको रिटर्न में प्यार दे, ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ आ रहा है। बट इसके लिए आपने खुद को वर्दी मानना ज़रूरी है। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानोगे ये नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऐसे सोच के रखा है कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा या फिर मेरे साथ तो यही होना है, तो फिर आपके साथ वही होगा। तो आपने आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपने कनेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए, क्या वो टॉक्सिक है, कार्मिक है, कि एक्चुअल में सोलमेट है, कि फॉल्स सोलमेट है, ये आप लोगों ने समझना है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा भी ले सकते हो, आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक कर सकते हो। बट सही डिसीजंस लीजिए ताकि आपके लाइफ में कुछ सही चीज़ें हो, यही मैं आप लोगों को कहूँगी। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।